बहन जी हमेशा बड़ी थी, बड़ी है और हमारे लिए हमेशा बड़ी रहेंगी। लेकिन बात जब समाज की आती है, कहीं ना कहीं जो पार्टी है उनकी मतलब कहीं ना कहीं किसी वजह से जो है पीछे जा रही है। तो हमको ये चीज देखते हुए जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो है साथ देना पड़ रहा है। वो भी हमारे समाज के हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो है कौन मतलब कितनी पार्टी बना रहा है। ठीक है, वो बहन जी की पार्टी है, लेकिन ये चीजें देखते हुए जो हमारे समाज के साथ हो रहा है, तो एक पार्टी मतलब जो ये उभरती हुई पार्टी है, मतलब इसको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आप तो युवा हैं, ये बताइए बहन जी ऐसा क्या नहीं कर रही और ठीक है जी चंद्रशेखर ऐसा क्या कर रहे हैं मैं कि बोलूं, आप लोग इनकी तरफ हो? बिल्कुल आपकी बात। बहन जी ने अपने शासन में जब तक वो सत्ता में थी उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं उनकी ये नहीं कह सकती कि बहन जी ने नहीं किया, लेकिन क्या बात है अभी बहन जी जो है नहीं बोल पा रही, नहीं कुछ कर पा रही। बहन जी बड़ी थी, हैं और रहेंगी, लेकिन भाई जी का साथ तो देना ही है, वो भी हमारे समाज के हैं। ये दलित समाज की दुविधा है। चंद्रशेखर स्पेस भर रहे हैं बहुजन राजनीति में, या एक दलित हीरो की तरह उभर रहे हैं। किसको किससे चाहें मसीहाई, किसको आवाज़ दे, जैसी स्थिति दलितों के सामने है। चंद्रशेखर ने कल लखनऊ में आरक्षण के प्रश्नों को नए सिरे से फिर से उठाने की कोशिश की। उन्होंने मंडल दिवस मनाया। पिछड़े वर्ग के आरक्षण और सरकारी ठेकों में, निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में आरक्षण न होने जैसे तमाम सारी बातें उन्होंने उठाई, और थोड़ा सा अब वो दलित समाज के मुद्दे उठाते उठाते शायद अपनी राजनीति की, बहुजन राजनीति का फलक थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, और उसमें समग्र बहुजन ओबीसीज के भी मुद्दे उठाकर अपने को, अपना कद थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन चंद्रशेखर क्या वाकई दलित समाज के हीरो हैं? आपने सुना कि बहन जी थीं, बहन जी हैं और बहन जी रहेंगी। अभी भी बहन जी दलित राजनीति में एक ऐसा फैक्टर हैं जो प्रभावित करता है बहुजन समाज को। ये एक युवा लड़की ऐसा कह रही थी चंद्रशेखर की उस जनसभा में जो उनके समर्थन में आई थी, लेकिन अब पुराने लोग भी ऐसा कहने लगे हैं। सुनिए, बसपा में ही 3 दशक गुजार चुकी ये महिला कार्यकर्त्री क्या कहती हैं। सवाल हमारा ये है कि बहन जी की बजाय भैया जी की तरफ देख रहे हैं आप। देखिए, मेरा पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम जया वर्मा, मैं जो है महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ लखनऊ की। बहन जी देखिए, मैं 30 साल बसपा में रही, मैं 30 साल बसपा में रही, मैंने 30 साल बसपा में काम किया। लेकिन अब ऐसा है कि जब देखा संघर्ष नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई भी परेशानी होती, दिक्कत होती, बहन जी ना निकलती हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं को निकलने देती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा भाई जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो अब भाई के साथ हम लोग। तो भाई जी से उम्मीदें हैं, लेकिन क्या बहुजन समाज, और अगर हम चुनावी राजनीति की बात करें तो क्या उसमें ये इतना फ़र्क दिखने वाला है कि चंद्रशेखर दलित समाज के लिए वैसे ही आइकान बन जाएंगे जैसे एक समय कांसीराम और उसके बाद मायावती जी हुआ करती थी? भीड़, उत्साह, तमाम सारी चीज़ों से ऐसा लगता है, लोग बहुत सहानुभूति जताते हैं, लेकिन अभी समस्याएं हैं चंद्रशेखर के पास सामने। समस्याएं केवल संसाधन और उनकी पार्टी के बहुत बड़ी होने या उन्हें अभी तक ऐसी किसी सफलता के मिलने की ही सिर्फ बात नहीं है। बात इस बात की है कि पूरा अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के पीछे दलितों का एक बड़ा वैचारिक सांस्कृतिक आंदोलन भी रहा। चंद्रशेखर के पास क्या ऐसा कोई आंदोलन है? लेकिन अब उस आंदोलन की ज़रूरत भी क्या है? बहुजन समाज पार्टी और वामसेफ, मान्यवर कांसीराम जैसे लोग अगर वो काम कर चुके हैं, और चंद्रशेखर क्या उसी की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से चूँकि अब वो खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ बोलने भी लगे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से धीमी गति से धीरे धीरे वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आंदोलन करते करते सत्ता हासिल की, चंद्रशेखर क्या वैसा कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर थोड़ा जल्दी में नहीं लगते हैं? चंद्रशेखर के पास एक पार्टी है, वो सांसद हैं, और अब इस समय बहुत सारा उत्साह और समर्थन है, और ये ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से जाकर देखें तो ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़े हुए पुराने लोग हैं, और अभी भी क्या ये टूट, जो ये दुविधा है दलित समाज में, कि बहन जी वापसी करेंगी या भाई जी की तरफ अब हमें देखना चाहिए,
वो अभी भी बरकरार थोड़ी लगती है। चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी से आए हुए लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके अलावा एक वो मुसलमान तबके पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, लेकिन क्या उनके पास ऐसा संगठन है? अगर मंडल दिवस पे लखनऊ में भी जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन जैसा किया, उसमें इन्होंने जिन प्रभारियों को टिकट दिए हैं, उनके जनबल और धनबल की बात अभी तक छोड़ भी दीजिए, या अगर बहुजन समाज पार्टी की वैचारिक ज़मीन ही चंद्रशेखर की भी वैचारिक ज़मीन है, तो क्या वहाँ से उनको वैसी उर्वरा शक्ति मिल रही है, वैसा समर्थन है, या वहाँ दुविधा अभी बहुत बड़ी है? बहन जी के और बसपा के प्रति थोड़ी निराशा जरूर है। क्या उसी को महज चंद्रशेखर का समर्थन मान लिया जाए? चंद्रशेखर के पास सामान्य समस्या दूसरी है। पहली समस्या तो संगठन की है। एक्टिविज्म में बहुत प्रभावी दिखने के बाद भी चंद्रशेखर के पास वैसा संगठन नहीं है। जो कुछ है वो बहुजन समाज पार्टी से रिसा हुआ ही है, वहाँ से ही होकर आया है। अब इसके अलावा एक दूसरे फेज पर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने तो मुख्यधारा की राजनीति में सत्ता हासिल की है। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। चंद्रशेखर की राजनीति कर अगर आप गौर करें तो वो बहुजन समाज पार्टी के उसे शुरुआती फेज वाली दिखती है, जैसे कि उसमें सवर्णों से थोड़ी दूरी बना कर रखना, जब तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, या ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4 जैसे नारे लगा करते थे। चंद्रशेखर वो कर रहे हैं अभी। और उनकी सूची देखिए तो उसमें महज उन्होंने एक सिख प्रत्याशी को टिकट दिया है जो सवर्ण बिरादरी का है 45 लोगों में। बाकी उन्होंने OBC समाज, मुस्लिम और दलितों पर ही फोकस किया है, और वो इसे इंगित भी करते हैं। लेकिन क्या सत्ता की राजनीति, जो चंद्रशेखर को वहाँ नारे लग रहे थे कि चंद्रशेखर को भाई जी को CM बनाना है, तो क्या CM बनने के लिए इतना भर फार्मूला काफ़ी होगा? ये उनकी रणनीति भी हो सकती है। बसपा की भी शुरुआत में होती थी, क्योंकि इस तरह के ध्रुवीकृत राजनीति से जब आप करते हैं तो आपके साथ एक समर्थन तो जुटता ही है। लेकिन अगर अभी समर्थन जुटाने की इसी कड़ी में है चंद्रशेखर, तो भाई जी को CM बनाना है या इस तरह की बातें, या सीधे बहुजन समाज पार्टी पर हमला और गठसी से गठबंधन न करना, अकेले चुनाव लड़ना, 403 सीटों पर लड़ेंगे जैसी बातें क्या इसी फेज़ में करनी चाहिए? या बहुजन समाज पार्टी शुरुआत में इस तरह के जब राजनीति में थी तब वो इस बात का पर्याप्त इशारा भी देती थी कि उन्हें तो अपने लोग विधानसभाओं और संसद में लेके जाने हैं, और वो अभी फिलहाल सत्ता की कोशिश नहीं कर रही है। बहुत शुरुआती राजनीति की बात करिए कांसीराम के ज़माने वाली, लेकिन चंद्रशेखर की राजनीति में फिलहाल ये अभी तो नहीं नज़र आता है। वो ये कहते ज़रूर हैं कि हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, और फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि हम 403 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाएंगे। तो ये दबाव बनाने का तरीका है, या उनका वही तरीका है, वो भी अपने लोगों को सांसद विधायक बना के नए सिरे से दलित आंदोलन कह रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी वाम से में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निकला, उसे नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं। कोशिशें भी तो लेकिन चंद्रशेखर कर रहे हैं गठबंधन की, कभी ओवैसी, कभी पल्लवी पटेल, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों से वो मिलते हैं। यानी जाहिर है कि चुनावी राजनीति में सफलता बेहतर मिले, इसका प्रयास चंद्रशेखर कर रहे हैं, और इसको पूरी तरह से वैचारिक, सामाजिक या सांस्कृतिक एक्टिविज्म कहना ही ठीक नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं और बहुत साफ हैं। लेकिन अब ये ज़रूर है कि दलितों में उन्हें वोट देने की बात आए तो शायद वो दुविधा में है। बहन जी का ऑप्शन चंद्रशेखर नहीं हो सकते हैं, ये बात तो दलितों में अगर आप पुराने अम्बेडकराइट से भी मिलेंगे, नए युवा जनजी वालों से मिलेंगे, उससे भी लगता है। लेकिन उनके लिए सहानुभूति बढ़ी है, समर्थन बढ़ा है। ये बसपा के लिए चुनावी तौर पर, राजनीतिक तौर पर कितना खतरा है ये बात है, लेकिन ये अभी भी चंद्रशेखर के लिए उतनी बड़ी ही चुनौती है कि अभी भी उनके पास जो भी वैचारिक, सामाजिक और सांगठनिक आधार है वो बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादातर टूट कर आया है, वैचारिक रूप से भी, या फिर जंजी है जो कि मायावती या बहुजन समाज पार्टी के पराभव के बाद ही बढ़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि चंद्रशेखर स्वीकार्यता के लिहाज से, हो सकता है ये उनकी रणनीति है, अभी भी वो बहन जी जैसी स्वीकार्यता दूसरे समुदायों में बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम राजनीति पर उनका फोकस है, उस राजनीति की अपनी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, और उससे पास होना अभी चंद्रशेखर को के लिए रणनीति हो सकती है। नगीना से उनके सांसद बनने में मुस्लिमों का भी बहुत योगदान रहा है, लेकिन दूसरी समुदायों की तरफ अप्रोच करना, OBC की तरफ उन्होंने किया भी है, लेकिन OBC की राजनीति तो और अधिक जटिल है, और वो मुस्लिम राजनीति से, दलितों की राजनीति से किस कदर प्रभावी होती है। मध्यम कृषक जातियां जो कि आगे बढ़ी, अगर ये गयादमों को छोड़ भी दें तो बाकी जातियों
में भी एक अलग तरह की अस्मितागत राजनीति है, और वो तो सीधे सीधे हिस्सेदारी ही चाहते हैं। चंद्रशेखर की राजनीति में वो कितना फिट होंगे। लोअर ओबीसीज भी बहुत सारी भाजपा के साथ जा चुकी हैं, वहाँ उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला। अखिलेश भी फिर से कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के पास महज क्या केवल एक आरक्षण का ही मुद्दा है, जो कि पिछले बहुत सालों से भारतीय राजनीति में, उसी के सहारे वो लोअर ओबीसीज को जोड़ पाएंगे, या कुछ अपने दलित फलक को वैसा बड़ा कर पाएंगे जैसा एक समय बसपा ने, मान्यवर कांसीराम ने, मायावती ने किया था। और बहुजन समाज में पिछड़ों की का एक बड़ा तबका, जो गैर मध्यम कृषक जातियाँ थीं, जो खेती किसानी से नहीं जुड़ी थी, बसपा के साथ बहुत जम के जुड़ी थी। चंद्रशेखर के पास क्या ऐसा कोई प्लान है? अभी उनके भाषणों में ये बात दिखती है, उत्साह दिखता है, नारों में वापसी में जो उन्हें मिलता है, लेकिन इस तरह का प्लान उनके पास अभी नहीं है। और एक पार्टी का वैचारिक एजेंडा दलित राजनीति और उसके उन्नयन का हो सकता है, लेकिन जब उसे चुनावी गठजोड़ के लिए दूसरे समुदायों के पास जाना पड़ता है तो उसकी एक न्यूनतम स्वीकार्यता बनती है। चंद्रशेखर को अभी वो बनानी होगी। उनके पास उत्साह है, उम्र है, और युवा भी उनके साथ हैं, जोश है, लेकिन कुछ एक चीज़ें चंद्रशेखर को अपनी राजनीति में शामिल करनी होगी। बहुजन समाज पार्टी का, दलित आंदोलन का इतिहास उनके सामने है ही, उससे वो सीख सकते हैं। एक खेमे का उसका उनको समर्थन भी है। देखते हैं कि अभी सिर्फ चुनाव के संदर्भ में ही नहीं, सामाजिक परिघटना के तौर पर चंद्रशेखर इसको कितना आगे ले जा सकते हैं। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।